जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम एक अजैन परिवार की ऐसी भक्ति देखेंगे जिसे देखकर आप नतमस्तक हो जाओगे। मित्रों, वीडियो पूरा देखकर कमेंट्स में इस अजैन परिवार के लिए अनुमोदना जरूर लिखना। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री नर रत्न सूरीश्वर जी महाराजा के आज्ञानुवर्ती पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री यशोवर्धना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 23 साध्वी जी भगवंतों एवं 4 मुमुक्षु दीक्षार्थी बहनों के साथ कर्नाटक के बेलगाम में विहार चल रहा था। विहार में बड़छी नामक गांव रास्ते में था। इस गांव में एक भी जैन नहीं है और न ही जैन मंदिर और न ही उपाश्रय था। जैनों ने जब बड़छी गांव में एक खेत में रहने वाले किसान परिवार से बात की तो पूरे परिवार ने साध्वी जी भगवंतों को अपने यहाँ रुकवाने की जिम्मेदारी ली। पूरा परिवार व्यवस्था में जुट गया। अगले दिन पूज्य साध्वी जी भगवंत इस बड़छी गांव में पधारे। पूज्य साध्वी जी भगवंतों को वंदन कर उन्हें अपने यहाँ रुकने की विनंती की। 23 साध्वी जी भगवंत और 4 दीक्षार्थी बहनों को उन्होंने अपने घर में ठहराया और स्वयं घर के सदस्य पास में बनी हुई झोपड़ी में रहने चले गए। पूज्य साध्वी जी भगवंतों की गोचरी आगे गांवों से जैन लेकर आने वाले थे, किंतु उस परिवार ने आग्रह करते हुए वहीं पर गोचरी ग्रहण करने की विनंती की और अपनी पूरी रसोई जैनों को सौंप दी। पूज्य साध्वी जी भगवंतों ने इस किसान परिवार का मान रखते हुए उन्हें गोचरी की स्वीकृति दे दी। सवेरे उठते ही इस परिवार ने 27 जनों के लिए गर्म पानी उबालकर ठंडा किया। नवकारसी में गाय का ताजा दूध निकालकर उत्तम द्रव्यों के साथ वोहराया। इस परिवार ने सवेरे ही भोजन बनाकर उत्कृष्ट गोचरी का लाभ लिया। मित्रों, इन सब के बीच एक विशेष बात यह थी कि इस परिवार को केवल कन्नड़ भाषा ही आती थी। दूसरी कोई भी भाषा यह परिवार बोल और समझ नहीं सकता था। किंतु अच्छी बात यह रही कि एक साध्वी जी भगवंत को भी कन्नड़ भाषा आती थी। इस कारण से बातचीत में कोई परेशानी नहीं हुई। मित्रों, 15 सदस्यों के इस परिवार के मुखिया श्री रामप्पा जी है, जो पूज्य साध्वी जी भगवंतों को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। इस परिवार ने 23 साध्वी जी भगवंतों को गोचरी दी और 2 साध्वी जी भगवंतों को ओली का आयम्बिल करवाने का लाभ भी लिया। साथ ही परिवार बोला कि हमारे भाग्य खुल गए जो हमारे घर साक्षात भगवान पधारे हैं। पूरे किसान परिवार के लोग पूज्य साध्वी जी भगवंतों के सामने हाथ जोड़कर भक्ति भाव से बैठकर वंदन करने लगे। जब साध्वी जी भगवंत विहार करने लगे तो मुमुक्षु बहनों ने किसान परिवार को बहुमान स्वरूप कुछ रुपए देने चाहे, किंतु उन्होंने रुपये लेने से मना कर दिया और कहा कि हम धन्य हो गए, हमारा घर परिवार धन्य हो गया। आपकी सेवा करके हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आशीर्वाद चाहिए। यह कहकर उन्होंने स्वयं अपनी ओर से दीक्षार्थी बहनों को देने के लिए 100 रुपए की नोट भेंट की। विहार करते समय पूरा परिवार भावुक हो गया और कुछ दूरी तक विहार में साथ चला। पूज्य साध्वी जी भगवंतों ने इस परिवार को अहिंसा, सदाचार और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मित्रों, इस अजैन परिवार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। पूज्य साध्वी जी भगवंतों को वंदन, जिन शासन की जय जयकार। धन्यवाद।